नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद एस के सर में। और आज हम फिर शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में ही, जिसमें आज हम शैव धर्म और वैष्णव धर्म के कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। पहला क्वेश्चन, भगवान शिव की उपासना करने वाले उपासकों को कहा जाता था? ऑप्शन ए ब्रह्मा, बी विष्णु, सी महेश और डी शिव। और दोस्तों, हम जानते हैं कि भगवान शिव की जो पूजा करते थे उन्हें तो शैव कहा गया और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शैव। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय का नाम क्या है? ऑप्शन ए पाशुपत संप्रदाय, बी लिंगायत संप्रदाय, सी विष्णु संप्रदाय और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो शैव धर्म था उसका जो प्राचीन संप्रदाय था उसका नाम था पाशुपत संप्रदाय। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पाशुपत संप्रदाय। अब दोस्तों, जो पाशुपत संप्रदाय था उसका संस्थापक लकुलिस था और जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, किस काल में शैव धर्म चरमोत्कर्ष पर था? ऑप्शन ए गुप्त काल, बी राष्ट्रकूट काल, सी कुषाण काल और डी मौर्य काल। दोस्तों, जो शैव धर्म था वो गुप्त काल में चरमोत्कर्ष पर था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुप्त काल। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि जो गुप्त काल में शैव धर्म के विकास के साथ ही हिंदू धर्म में लोक आस्थाओं को भी प्रवेश मिला था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 का क्वेश्चन, पाशुपत संप्रदाय को मानने वालों को क्या कहा गया? ऑप्शन ए पंचार्थिक, बी ब्रह्मा, सी विष्णु और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो पाशुपत संप्रदाय को मानते थे उन्हें पंचार्थिक बोला जाता था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पंचार्थिक। अब दोस्तों, इस पंचार्थिक मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 का क्वेश्चन, वीर शिव संप्रदाय किस संप्रदाय को कहा गया? ऑप्शन ए पाशुपत संप्रदाय, बी लिंगायत संप्रदाय, सी विष्णु संप्रदाय और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो वीर शिव संप्रदाय है वो लिंगायत संप्रदाय को कहा गया। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लिंगायत संप्रदाय। अब दोस्तों, लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था तथा इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 का क्वेश्चन, किस समय में नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ था? ऑप्शन ए गोरखनाथ, बी ब्रह्मा, सी विष्णु और डी महेश। दोस्तों, जो नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ था वो गोरखनाथ के समय में हुआ था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गोरखनाथ। अब दोस्तों, नाथ संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए गोरखनाथ सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 का क्वेश्चन, शिव के कौन महान उपासक ने सर्वप्रथम अपनी राज मुद्रा पर शिव एवं नदी का अंकन करवाया था? दोस्तों, जो अपनी राज मुद्रा पर शिव व नदी का अंकन करवाया था उस शासक का नाम था कुषाण राजा ने। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुषाण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 का क्वेश्चन, पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? ऑप्शन ए बासव ने, बी नेनारों ने, सी कुषाण ने और डी मौर्य ने। दोस्तों, जो पल्लव काल था उसमें शैव धर्म का जिसने प्रचार प्रसार किया था वो थे नैनार। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नैनार। अब दोस्तों, जो नैनार संतों की संख्या थी वो 63 बताई गई और जिनमें अपार, तिरुज्ञान, समंदर व सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 का क्वेश्चन, एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए राष्ट्रकूटों ने, बी बासव ने, सी कुषाण ने और डी मौर्य ने।
दोस्तों, जो एलोरा में कैलाश मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राष्ट्रकूट। अब दोस्तों, यह जो मंदिर था यह राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम ने और 757 से 783 ईस्वी में निर्मित करवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 का क्वेश्चन, कापालिक संप्रदाय के लोग अपना इष्ट देव किसे मानते थे? ऑप्शन ए अल्लभ प्रभु, बी भैरव, सी कुषाण और डी मौर्य। दोस्तों, जो कापालिक संप्रदाय के लोग थे वो अपना इष्ट देव भैरव को मानते थे। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भैरव। अब दोस्तों, इस संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र था वो श्री शैल नामक स्थान था। 11 का क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो वैष्णव धर्म से संबंधित है। वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए पुराण में, बी उपनिषद में, सी स्मृति में और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी मिली थी वो उपनिषद से मिली थी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब दोस्तों, जो वैष्णव धर्म का विकास था वो भगवत धर्म से हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 का क्वेश्चन, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए विष्णु, बी कृष्ण, सी परशुराम, डी राम। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे वो कृष्ण थे और जो वृषण कबीले के थे जिनका निवास स्थान मथुरा था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कृष्ण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 का क्वेश्चन, कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, बी छांदोग्य उपनिषद में, सी शतपथ ब्राह्मण में और डी तैत्तिरीय आरण्यक में। अब दोस्तों, जो कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था वो हुआ था छांदोग्य उपनिषद में। और दोस्तों, उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में इसका उल्लेख हुआ था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, छांदोग्य उपनिषद। 14 का क्वेश्चन, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए उपनिषद में, बी पुराण में, सी स्मृति में और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो विष्णु के 10 अवतार थे उनका उल्लेख पुराण में मिलता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पुराण। अब दोस्तों, इन 10 अवतारों में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 का क्वेश्चन, वैष्णव धर्म में ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसे सर्वाधिक महत्व दिया है? ऑप्शन ए श्रद्धा को, बी आस्था को, सी भक्ति को और डी विनम्रता को। दोस्तों, जो वैष्णव धर्म में ईश्वर की प्राप्ति के लिए भक्ति को सर्वाधिक महत्व दिया है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भक्ति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 का क्वेश्चन, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कुंडग्राम, बी कंबोडिया, सी इथोपिया और डी कोयनी। दोस्तों, जो अंकोर वाट का मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कंबोडिया। अब दोस्तों, यह मंदिर कंबोज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 का क्वेश्चन, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए ईसा मसीह है, बी हज़रत मोहम्मद साहब, सी जोरास्ट्रियन और डी हज़रत निजामुद्दीन। दोस्तों, जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे वो थे हज़रत मोहम्मद साहब। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और दोस्तों, इसका जन्म 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ था, हज़रत मोहम्मद साहब का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 का क्वेश्चन, हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऑप्शन ए बोध गया, बी जम्ब्रिक, सी हीरा और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईसा पूर्व में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए
इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हीरा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 का क्वेश्चन, हजरत मोहम्मद साहब के निधन के बाद इस्लाम धर्म कितने पंथों में विभाजित हुआ? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 3 और डी 6। दोस्तों, जो मोहम्मद साहब का जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद इस्लाम धर्म 2 पंथों में विभाजित हुआ। पहला शिया कहलाया और दूसरा सुन्नी कहलाया। अब दोस्तों, शिया वो कहलाए जो अली की शिक्षा में विश्वास करते थे और सुन्नी जो सुन्ना में विश्वास करते थे। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा 2। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये अपना लास्ट क्वेश्चन 20 का, ईसाई धर्म के संस्थापक है। ऑप्शन ए एंड्रूस, बी पीटर, सी ईसा मसीह और डी पोटियंस। अब दोस्तों, ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे वो ईसा मसीह थे। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ईसा मसीह। अब दोस्तों, जो ये एंड्रस और पीटर है ये दोनों इनके प्रथम शिष्य थे। और दोस्तों, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ था वो बाइबिल था। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।